हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मैक्सिमम बच्चे शाम को देखते हैं, इसलिए मैं उनको गुड इवनिंग बोल रहा हूँ, और जब देख लेंगे तो गुड नाइट हो जाएगा। आइए बेटे, आज की टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक क्यों लिखा? किसी भी स्प्रिंग को फोर्स लगाएं, पुश करें या पुल करें, तो अपनी पोजीशन चेंज कर ले और फिर अपनी पोजीशन में वापस आ जाए। इसी के लिए इलास्टिक कहा है। इलास्टिक की मीनिंग है फोर्स लगा दें, शेप चेंज हो जाए, फोर्स हटा लें, अपनी वो पोजीशन में आ जाए। तो बेटे आइए एक फिगर के सहारे मैं आपको समझाना चाहता हूं। सपोज किया स्प्रिंग का वन एंड एक रिजिड सपोर्ट से लगा दिया बेटा, दूसरे एंड पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है। ये सपोज किया ओरिजिन मान करके कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब चूंकि पोटेंशियल एनर्जी निकालने चल रहे हो, कंप्रेस करोगे, पुश करोगे, पुल करोगे, वर्क डन करोगे, वही वर्क डन उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में बेटे स्टोर होगा। जैसे किसी स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग पर जो वर्क किया वह स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी। बात समझ में आई? तो मैं इनिशियल पोजीशन में x इक्वल टू क्या रख दिया? 0। अब मेरे बेटे यहां ध्यान देंगे, स्प्रिंग को मैंने मेन पोजीशन से x डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर दिया। चूंकि जो बॉडी स्ट्रेट लाइन चलती है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, वही डिस्टेंस भी होता है। कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। तो जो बेटे x है इसे डिस्टेंस भी कहेंगे और डिस्प्लेसमेंट मैं वेक्टर लगा दिया। मेरे बेटे ध्यान देना, स्प्रिंग पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो जैसे स्प्रिंग को हम फोर्स लगाया एक्सटर्नल बाहर के लिए, तो बेटा जरूर सोच, तो फोर्स लगा रहा है अर्थात आपका कोई अपोज कर रहा है। आप बाहर ले जा रहे हो तो कोई फोर्स कहां लगेगा? अंदर। ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, हटा लिया, स्प्रिंग अपनी पोजीशन में वापस आती है। स्प्रिंग अपनी पोजीशन में वापस आती है। एक और फिगर बना दें। ऐसे बेटे
कंप्रेस कर दिया एक्स डिस्टेंस, तो फोर्स अब कहां लगेगा? बाहर। कंप्रेस किया अंदर, एक्सटर्नल भी अंदर लगेगा। समझ में आ गया? क्योंकि जब आप कंप्रेस कर देंगे, दबाएंगे, और जब हटाएंगे स्प्रिंग ऊपर आएगी। बोलो यार। तो बेटे हुक्स लॉ क्या है? हुक्स ने ही इसको बताया कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक फोर्स लगता है जो स्प्रिंग को अपनी पोजीशन में लाता है। अपनी पोजीशन में लाने को रीस्टोरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन चूंकि एफ है तो रीस्टोरिंग फोर्स कह दिया। क्या बोल दिया बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स प्रपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट एक्स। आप जान रहे हैं जितना आप इसको बाहर फोर्स लगाएंगे उतना पीछे की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। बोलो लगेगा। इसलिए प्रपोर्शनल है। वेक्टर लगा दिया, एक दूसरे के अपोजिट हैं। नहीं समझ में आया? प्रपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट पाएंगे, और इसे कांस्टेंट बोलेंगे। किसका कांस्टेंट बोलेंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे या हुक्स कांस्टेंट बोलेंगे। क्या समझ में आया? बोलो आया? अब आइए आगे की बात करें। कुछ इस पर हम विचार करना चाहते हैं। आप समझ गए मुझे वर्णन करना है। बोलिए। यदि के की वैल्यू लो होगी तो बेटा वह सॉफ्ट होगा। के की वैल्यू लार्ज होगी तो क्या होगा बेटा? रिजिड होगा। क्या होगा? रिजिड। कोई दिक्कत नहीं। क्यों होगा ये आप निकाल सकते हैं। भाई मेरा बच्चा क्यों नहीं बता सकता है के इक्वल टू क्या लिखेगा? एफ अपान एक्स। सॉफ्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटे? एक्स इंक्रीज करेगा। एक्स इंक्रीज करेगा तो के क्या करेगा बेटे? डिक्रीज करेगा। नहीं समझ में आया? भाई सॉफ्ट होगा, स्प्रिंग हल्की होगी, नर्म होगी, फोर्स लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, के की वैल्यू घटेगी। दूसरी बात, फिर एक्स की वैल्यू घटेगी, के की वैल्यू बढ़ेगी। अब मेरे बेटे इसके बाद आपको ग्राफ बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं स्प्रिंग को हटा दूं। बोलिए, स्प्रिंग हटा दें।
चलिए आगे देखिए। अब और बात करें आपसे, कुछ नई नई चीज़ें बात कर रहा हूँ आपसे। अगर x 0 है तो अब क्या होगा? 0 होगा। अगर x पॉजिटिव है, फोर्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर x नेगेटिव है तो फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब आइए इसी पर आपको मैं ग्राफ बता दूं जो मैं बताना चाह रहा था। ग्राफ बनाएंगे बेटे, फोर्स और एक्स के बीच में, ये माइनस एक्स है, माइनस एफ। अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ये तो पहले जान लीजिए क्यों आएगा, क्योंकि फोर्स और एक्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। और अब निगेटिव आएंगे तो एफ इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस क्या? के एक्स। ये आप बना लीजिए इसको। अब बेटे ग्राफ बना दिया, ठीक। अब आइए आगे काम को बढ़ाएं। हमें बेटे इतनी चीज को आगे बढ़ाना है, ये तो एक्स्ट्रा पढ़ाया सब। अभी तो मेरा काम बाकी है वर्क डन निकालना। आइए फिर डिस्कस करें। ये डिस्प्लेसमेंट रिस्टोरिंग फोर्स के कैसा है? अपोजिट है। बोलो यार, क्या है? अपोजिट। अगेन, अगेन क्या? एफ एक्सटर्नल इस फोर्स के भी क्या है? अपोजिट। तो क्या लिखेंगे? एफ एक्सटर्नल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। अब बेटे नेगेटिव माइनस के एक्स क्या मिलेगा? प्लस के एस। अब मैंने ये बता दिया एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल और अपोजिट थी, फिर इसकी वैल्यू रख लिया। तो मुझे क्या मिलना बेटे? बोलो क्या मिला? पॉजिटिव मिल गया। समझ में आ गया? चूंकि मैंने बताया है पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या चाहिए? वर्क डन। वर्क डन किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल एनर्जी के। अब मेरे बेटे आपको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए आप सपोज कर लिए 0 से x डिस्प्लेसमेंट है, तो एलिमेंट पोर्शन क्या लिया? dx। एलिमेंट पोर्शन क्या लेंगे? dx। एलिमेंट पोर्शन का वर्कडन देखेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, पूरा वर्कडन हमें मिल जाना चाहिए। आइए तो क्या लिखेंगे बेटे? द स्मॉल वर्क डन। डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। अब एफ की वैल्यू पुट करिए। एफ की वैल्यू पुट करेंगे, क्या पाएंगे? के एक्स डी एक्स। अब बेटे आपने स्मॉल पोर्शन का
वर्क डन आप 10 कर लिया, you get the work done for a small portion. Then total work done from 0 to x, कहाँ से चाहिए? 0 से x, क्योंकि आपने x डिस्प्लेसमेंट कराया है, स्प्रिंग में x डिस्टेंस कराया है। kx dx 0 टू क्या मिलेगा? x पावर कितनी है? 1। dw की इंडिकेशन w, के बाहर पावर कितनी बेटा? 1। 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, 0 से क्या मिलेगा? x हाफ के x रखेंगे तो x स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा? 0। अब वर्क डन आप जानते हैं किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी की, U इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आप सुन लें बेटे, मैंने स्मॉल पोर्शन का वर्क डन निकाला है। मैंने स्प्रिंग को कितनी डिस्टेंस तक ले गया? एक्स इंडिकेट कहाँ करेंगे? 0 टू एक्स, के एक्स डी एक्स, के को बाहर किया, पावर 1 है, 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, 1 अपान 2 को बाहर किया, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स निगेटिव, 0 वैल्यू पुट किया, ये आपकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब बेटे ग्राफ देख लें, फिर न्यूमेरिकल इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। चूंकि पैराबोला है बेटे, इक्वेशन है, पैराबोलिक पाथ है, ये पॉजिटिव के लिए होगा, ये नेगेटिव के लिए। ठीक, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल घटेगा और टोटल सम 0 होगा। ये आगे चल के भी बताना है मुझे, अभी आप ऐसे पढ़ लीजिए। मैं स्प्रिंग की टोटल एनर्जी निकालूंगा, कांस्टेंट होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक, आइए न्यूमेरिकल देखें। द लेंथ एनसीईआरटी में नहीं है बेटे, इसे एडिशनल बता रहे हैं। लेंथ ऑफ आई स्टील वायर increases by 0.5 centimeter when
it loaded with a weight 0.5 kg. Calculate force constant and work done. बेटे स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा है और साथ में हमें ये भी पूछा है क्या, वर्क डन। तो सपोज करिए एक प्लेटफॉर्म है, एक कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग की लेंथ 0.5 सेंटीमीटर है, मास 0.5 केजी है। जब बेटे लेंथ मास मिल गया, ध्यान दें क्या पा गया बेटा, लेंथ। तो ये लेंथ क्या, कौन सी लेंथ है जो बेटे हमने इनिशियल से स्ट्रेच कर दिया है। लेंथ मीन्स एक्स, ये ध्यान रखना, लेंथ मीन एक्स, क्योंकि लिखा है लेंथ ऑफ स्टील वायर इंक्रीज, इसका मतलब साफ राइटिंग में लिख दें एक्स इक्वल टू एल इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ये मास हो गया, ये बन गया। अब आपने देखा कि यह मास दिया है, तो एफ इक्वल टू क्या पढ़ा है, के एक्स। तो के इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ अपान एक्स। एफ इक्वल टू क्या मिलेगा, एम जी अपान एक्स। एम कितना दिया है बोलो, 0.5, 0.5 जी 9.8, बोलिए। थोड़े साफ राइटिंग में लिखो, 5 9.8 एक्स 0.5। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है, क्या है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर मीटर बना दें, क्योंकि बेटे ये केजी में है ना, एक केजी में है और क्या है आपका सेंटीमीटर में। 0.5 10 पर क्या होगा, -2। बोलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस कितना बेटे, इसको आप 9.8 10 पर क्या +2। बोलो बेटे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आएगा, पॉइंट हटाए क्या हो जाएगा, घट जाएगा बढ़ जाएगा, बोलिए। पॉइंट हटा दें आप, तो बेटे पॉइंट हटाएंगे इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो 9.8 रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। के न्यूटन पर मीटर इक्वल टू के, कोई चेंज करने। अब वर्क डन निकालना है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के की वैल्यू 9.8 10⁻², एक्स 0.5 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो वर्क डन क्या मिलेगा, हाफ 9.8 10⁻+2, ये कितना मिलेगा बेटा 25 10⁻⁻4, ठीक 10⁻4। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दें, सॉल्व कर लीजिए आप। अप्रोक्सीमेट से वैल्यू लगभग आया
ये सिंप्लीफाई कर बताओ, यहाँ क्या मिलेगा? 10⁻⁻²। बोलिए, ये 4 जा 8.9, 4.9 है। इन दोनों मल्टीप्लाई किया, कितना आया? कितना आया? 1.225 जूल। ये आपको मैं बेटे वर्गगणन निकाला, यही इस स्प्रिंग की क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी जब इसे हम 0.5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे। आइए एक न्यूमेरिकल और लें। लिखिए, द पोटेंशियल एनर्जी spring, the potential energy of a spring when stretched a distance x is 10 joule. X is 10 joule. What is amount of work done? On same spring stretched it an additional distance x. अब बेटे ऐसे सवाल को ध्यान से देखो। पोटेंशियल एनर्जी इज 10 जूल, कब, कितना स्ट्रेच किया गया है? एक्स। हम लोग पढ़े हैं अब आपने देखा बेटे, पोटेंशियल एनर्जी एक्स में डिस्प्लेसमेंट करने पे वर्क डन हुआ। वर्क डन किसके बराबर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी की। हाफ के एक्स स्क्वायर, कितना लिखेंगे? 10 जूल। अब आप फिर पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं, कब? जब एडिशनल डिस्टेंस कितना जोड़ दिया? एक्स। तो एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो हाफ के 2x का होल स्क्वायर, हाफ के 4x स्क्वायर, हाफ के एस स्क्वायर इंटू 4। अब पोटेंशियल एनर्जी जो निकलेगी बेटे वो क्या आई? क्या है देखो बेटा, 10 इंटू 4। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? 40 जूल मिल जाएगी। ये आप लोगों को
मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया। अब बेटे इस पर न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से बाहर नहीं थे, तो मैंने आपको क्वेश्चन ले लिया समझाने के लिए। शायद वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब करेंगे, भूलेंगे नहीं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे, गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू।